पहला शमूएल है, 28 बाब है और उसकी 3री आयत से ये पैसेज कुछ थोड़ा लेंथी है, लेकिन चंद एक बातें सिर्फ हम देखेंगे। आई हैव जस्ट 20 मिनट्स एंड आई विल ट्राई टू डिफाइन दैट। और शमूएल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जन्नात के आशनाओं और अफसूल गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शुनीम में डेरे डाले और साउल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया और वो जलबू में खैमा जन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदा ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। रब के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सियाको सबात पर वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। हालात ये हैं, जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो ये बिल्कुल दो तरह की तस्वीर सामने बनकर आ रही थी। मैं इस पर गौर कर रहा था और अपने गिरजे में, अपने चर्च में मैं मुनादी कर रहा था तो एक्सीडेंट कुछ फर्क चीजें सामने है। ये बिल्कुल एक फैसले की तरह था। एक शख्स मेरे सामने आ रहा था। पहले पूरी कहानी, क्योंकि शायद सारा हवाला मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। हुआ यूं कि साउल बादशाह बन चुका है, गधे चलाने वाला गम्हार बादशाह बन गया। खूबसूरती का आलम यह है कि बाइबल बयान करती है कि वो सुर्ख और सफेद है, ताकतवर लड़का है और इस्राएल में उसके जैसा कोई नहीं। दाऊद अभी एंटर नहीं हुआ कहानी में, याद रखिएगा। फिलिस्ती आगे घेरा डाल लिया। अब क्या हुआ कि इस लड़के के पास एक बड़ी बरकत का हिस्सा जो इसने लॉस्ट कर दिया था या लॉस्ट करने वाला था या अगले दिनों में लॉस्ट करेगा, यानी खो देगा। सदियों तक उसकी बेवकूफी का किस्सा दोहराया जाएगा। यह साउल को बिल्कुल नहीं पता था और शायद सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानता था। खुदा को छोड़ने के बाद हालात फर्क थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कोई खुदा का कलाम नहीं है। एक जोरावर नबी के तौर पर नमदार होने वाला शमूएल मर चुका है। बड़ी अजीब कहानी, बड़ी अजीब स्टोरी है। और वो कहता है कि कोई नबी नहीं, खुदा का कोई कलाम नहीं, और साउल मारा मारा फिर रहा है। और जब मैं इस कहानी को देख रहा था तो मुझे एक चीज याद आ रही थी, और वो एक करैक्टर मेरे सामने आया जो बिल्कुल इस कहानी में फिट होता है। फर्क ये है कि साउल रोशनी का बादशाह था, एक रोशन मुल्क का बादशाह था। उसकी जंग का धारा राइट था, रॉन्ग नहीं था। और दूसरी तरफ हिटलर की तस्वीर नजर आई। एक वर्ल्ड वॉर, एक आलमी जंग, बंदा खड़ा है। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस दोनों में फर्क है। अक्लमंद लोग हमेशा कोई कदम उठाते हैं तो वो पहले तखमीना लगाते हैं। बैलेंस लाइफ, ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा
कि दो तरह के लोग हैं जो घर बनाते हैं। एक वो है जो चट्टान पर बनाता है और पहले तखमीना लगाता है, और एक वो है जो रेत पर घर बनाता है। दोनों की कहानी सामने थी। सौल चट्टान पर घर बनाना चाहता था, लेकिन रास्ता गलत दे दिया। कोई खुदा का कलाम नहीं है। टेरिबल स्टोरी। नबी कोई नहीं है तो गलती ये कर रहा है कि मैं क्यों खुदा की आवाज सुन नहीं पा रहा। साउंड सिस्टम चल रहा है, आपके साथ एक बहरा इंसान बैठा है, आप इनके गीतों पर मसा की हालत में इंजॉय कर रहे, और एक बहरा इंसान है जिसको कुछ नहीं पता, बस वो हिलते हुए होंठ देख रहा है। गलती किसकी है अगर कानून तक आवाज नहीं है? सॉल मिस्टेक कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि वाई नॉट गॉड स्पोक अस, वाई नॉट गॉड स्पीक विद अस। वो क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बात कर रहा। अगला रास्ता ढूंढ रहा है, और कलीसिया में आज भी लोग मुश्किल हालात में रोंग वे जा रहे। हमारे कई काम हैं, हम खुदा की मर्जी नहीं पूछते। इस मंबर पर मैं भी इकरार करता हूं, मैंने कई बार खुदा की मर्जी को इग्नोर कर दिया, और ये एक गलत बात है। उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। सॉल को भी खमियाजा भुगतना था। आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो बड़े ही अनोखे काम हुए। अब गौर कीजिए, रूहुल कुदस से मामूर शख्स किसी बदरू से जाकर मदद मांगे तो वो कैसा लगेगा? क्या उसमें कुछ सच्चाई होगी? क्या वो जीतेगा? सब जानते हैं कई फैसले, बच्चों की जिंदगियां तबाह हुई। बाप ने बेटी का रिश्ता करते वक्त खुदा से नहीं पूछा। मिसमैच एंड डिवोर्स। मां ने बेटे के लिए कभी सब्जेक्ट खुदा की मर्जी से नहीं पूछा ज्वाइन करने के लिए। रिजल्ट, बेटा डिमोलिश, फेल, पढ़ाई छोड़ दी। छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी बातें नहीं थी। हम भी हालात की जंग लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वार हमारे पास भी है। एक ईमानदार, याद रखिएगा, एक ईमानदार इतनी ज्यादा बदरूहों के घेरे में होता है कि शायद कोई तवीज करने वाला भी नहीं होगा। मुझे याद है एक शख्स ने सवाल किया, हमारा बड़ा भाई चार्ल्स, वो बड़ी एक्यूरेट तालीम दिया, पता नहीं कैसे रिसर्च की। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि सिनेमा के गेट पर कितनी बदरूहें काम करती? क्या कितनी बदरूहें काम करती? एक गिरजे के मुकाबले शायद 1%, क्योंकि उन्हें पता होता सारे मेरे बहन भरा लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दुआ करने वाले के लिए बड़ा लश्कर। लेकिन कभी कोई आगे
नहीं बढ़ा खुदा की मर्जी जानने के लिए। पहली गलती कर दी, ये बिल्कुल बैकस्लाइड हो गया। पहली गलती, खुदा को छोड़ दिया। बरगश्ता या ढूंढो। तवीज करने वाली औरत कह रही है, तुम्हें पता नहीं सौल ने सारे जादूगर, मक्कार और जिन के आशना लोग मार दिए हैं। एज अ रूलर ऑफ द लैंड, एज द किंग, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, लेकिन एक छोटा सा झटका पूरी सल्तनत और नस्लों को तबाह कर दिया। एक छोटा सा गलत फैसला औरत के पास गया। दूसरा कदम, और यहां पर बहुत सारे सवाल भी हैं, कोशिश करूंगा एक दो के जवाब देने। सवाल यह भी है कि क्या हमारी रूहें वाकई किसी न किसी के कब्जे में है? सौल ने अपना बेस बदलकर दूसरी पोशाक पहनी, तब जाकर रिक्वेस्ट करने लगा। 10वीं आयत में कसम खाई, कमिटमेंट विद सैटन। मैं कसम खाता हूं, मैं इतना मजबूर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, उरीम और ख्वाबों का बताता चलूं। मैं देख रहा था, याद रखिए कि इस्राएल को जो पैटर्न दिया गया, वो पैटर्न था कि उनके सीने पर 2 बड़े नगीने होते थे, शायद रेड एंड ब्लू। मैं आज जब आ रहा था तो मैं सिग्नल पर देख रहा था, मैंने कहा शायद ये भी काहनों से आइडिया लिया गया। रेड सिग्नल होगा तो रुको, ग्रीन होगा तो बेधड़क चलो। अब यहां पर भी खुदा का कलाम उन्हें नहीं मिला। अगली बात, बाहर से निकला और पूछा, हाँ जरा एक काम कर, तू जिन को ऊपर बुला दे, जिन को कह के सैम्यूल को ऊपर बुला दे। खुद अनॉइंटिंग का असर जोर भूल गया था। रूहुल कुदस की पाकीज़गी पर एक ब्लैक स्प्रिंकल बन गया, एक बुरा दाग इस्राएल की हिस्ट्री पर, कैरियर पर, जिंदगी पर, खानदान पर, आने वाली नस्लों पर। सिर्फ एक छोटा सा गलत फैसला। अब हुआ यूं कि जैसे उस औरत ने देखा, बुरी रूह आई, जिन आया, तो गौर कीजिएगा कि यहां पर याद रखने वाली बात 11वीं आयत, तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा कि सैम्यूल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैम्यूल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने सौल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू सौल है। हम अपनी पहचान खो दे तो खो दे। मैं देख रहा था, मैं चर्च ढूंढ रहा था काफी टाइम बाद, तो बहुत कम लोगों को पता था। जैसे मैंने कहा मुझे पादरी तारिक से मिलना है, तो यकीन करके मानो सारा रास्ते क्लियर हो। ये करैक्टर है रूहुल कुदस का। सौल भूल गया था
लेकिन रूहुल कुदस ने याद दिलाया, हु आर यू? और अगला सवाल का जवाब मुनादी करने वालों गौर से सुनना, उस औरत के मुंह से निकला ही नहीं कि सैम्यूल ऊपर आ। सैम्यूल खुद ऊपर आया और आकर कहा कि तूने मुझे क्यों बेचैन किया। वाह, शॉर्टकट। इंसानों पर क्रोध, उस इबादत में ज्यादा मजा है, वहां पर शिफा ज्यादा मिलेगी। सबसे आखिरी गलती सॉल की, ही ट्रस्ट इन मैन, इंसान पर भरोसा किया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी खुदा पर भरोसा नहीं किया। किया तो किस पर किया? इंसान पर। सैम्यूल को बुला दे, एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन। मैं चर्च तक आज यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हालात आज भी डिफरेंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये कलाम किसके लिए है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये बेतासीर नहीं है। शायद कोई है जो खुदा की मर्जी और इब्लीस की आजमाइश में जूझ रहा है, लटक रहा है। तो उसके लिए यही पैगाम है, देयर इज अ नॉट शॉर्टकट इन क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। रसूल, नबी, उनका जो काम था वो कर गए। तुम में खुदा का रूह बसना है, तो वो नाप नाप कर नहीं देता। इक्वलिटी, मुसावी, बराबर। पैगाम सिर्फ ये है, हालात हमारे इर्द गिर्द शायद तलवारें उठाकर खड़े हैं, जंग होने को शायद हम अभी भी किसी सियाने को ढूंढ रहे हैं, और अगर है तो आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप। कुछ नहीं होगा। यीशु ने रूहुल कुद्दुस के उसकी ताकत की वजह वो ही बुलंदो वाला है, हमेशा था, है और रहेगा। बहुत सारी बातें इस पैसे से कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ यही बयान, पहले नंबर पे कुछ भी काम करना है तो खुदा की मर्जी को जानना, रजू होना। सेकंड, मेक अ गुड कनेक्शन विद गॉड, खुदा के साथ अच्छा राबता रखिए। उसने क्या कहा कि मेरे कान आज पूरी करेंगे, मेरे कान कि क्या न कर सकूं और मदद मांगने पर हाथ बढ़ा ना सकूं। नेवर। कहीं पर शायद अगर आवाज नहीं आ रही तो हमारे कानों में कोई खराबी है, उस पर गौर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कभी जिंदगी में उसका दामन न छूटिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसका दिल टूट जाएगा। दुनिया के अकाओं में, दुनिया की किताबों में यह लिखा है कि आओ रब को ढूंढो, और मेरा और आपका रब वो है जो इंसान को ढूंढ रहा है। शुरू से बेटा भी भेज दिया,
ए थके मांदे लोगों मेरे पास, वो ढूंढ रहे, वो बात कर रहे, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं, लेकिन हमने अंदर से शायद लोग किया। जिंदगी खूबसूरत हो सकती है और होगी, और होने के लिए ही रखा है उसने हमें। खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए भेजा, गवाही देने के लिए भेजा, ना कि बुरी कमिटमेंट करने के लिए। अपने फैसले, अपने काम जब हम खुदा के हुजूर रखते हैं तो यकीन कीजिए एक्सीलेंट जवाब मिलता है। और ये एक बुरी बात है। मैं हमेशा लास्ट बात इनकरेज होता हूं, यार व्हाट अ वंडरफुल बात, कितना वफादार है। यहां पर कहते हैं खुदावंद ऐ रब हमें तुम पर भरोसा है, और अयूब को देखकर वो कहता है शैतान उसे छूना नहीं क्योंकि मुझको उस पर भरोसा है। ये रिलेशनशिप है। दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मिल गया, ये रिलेशनशिप था। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, ये रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन किन का? वो जो उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। खुदावंद आप सब